मसीहा का रूप, कसाब का दिल, डॉक्टर रोजी की हौलनाक दास्तान, तारुफ और साल 2000 का आगाज, सिटी लाहौर पाकिस्तान, अदर स्टोरी नेम चेंज बिकॉज इट्स रियल स्टोरी। बस मंजर की मौसीकी, एक पुरस्कार और थोड़ी भारी धुन जो दिल की धड़कनों के साथ चलती है। रावी, साल 2000, वो दौर जब दुनिया कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की दौड़ में लगी थी, लेकिन इंसानियत के कुछ हिस्सों में अभी भी सदियों पुरानी हौस और लालच जिंदा थी। शहर के बीचों बीच वाक़े लाइफ केयर अस्पताल की रोशनियां दूर से ही नजर आती थी, लेकिन उन रोशनियों के पीछे अंधेरे का राज था। इस अस्पताल की मालकिन डॉक्टर रोजी थी। डॉक्टर रोजी का कद काठ, इसके महंगे डिजाइनर सूट और उसके हाथ में बंधी लाखों की घड़ी इसकी कामयाबी की गवाह थी। लेकिन ये कामयाबी शिफा से नहीं, बल्कि जाली ऑपरेशनों से हासिल की गई थी। इसका असूल सादा था, जो भी लड़की जचगी डिलीवरी के लिए आए, उसे नॉर्मल तरीके से फारिग नहीं करना। डॉक्टर रोजी अपने कैबिन में जूनियर नर्स से सरगोशी में, देखो सोफिया, अगर हम हर केस नॉर्मल करेंगे तो ये एयर कंडीशनर, ये गाड़ियाँ और ये अस्पताल का खर्चा कहाँ से निकलेगा। एक नॉर्मल डिलीवरी के हमें सिर्फ 3 से 5 हज़ार मिलते हैं, लेकिन एक सी सेक्शन के 40 से 50 हज़ार। तुमने बस मरीजे के घर वालों को डराना है कि बच्चा उल्टा है या माँ का दिल डूब रहा है, बाकी मैं संभाल लूंगी। आवाज एक बूढ़ी औरत के बैन करने की आवाज। रावी, डॉक्टर रोजी का नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ था। उसकी नर्सें और जूनियर डॉक्टर्स कमीशन पर काम करते थे। जो नर्स मरीज को सबसे ज्यादा डराती, उसे माहाना बोनस मिलता। लेकिन इसका सबसे बड़ा गुनाह एक बेवा माँ की बेटी मरियम के साथ था। मरियम एक यतीम लड़की थी जिसकी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी। जब वो अस्पताल आई तो डॉक्टर रोजी को पता चला कि इनके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर रोजी सर्द लहजे में, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आए? जाओ सरकारी अस्पताल जाकर धक्के खाओ। मरियम की माँ हाथ जोड़कर, अल्लाह के लिए रहम कर, मेरी बेटी तड़प रही है, मैं तेरी मिन्नतें करती हूँ। रावी, डॉक्टर रोजी ने तब तक हाथ नहीं लगाया जब तक उस बूढ़ी माँ ने अपने कानों की वाहिद बालियां और घर के बर्तन नहीं बेच दिए। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर रोजी ने जानबूझकर मरियम का पेट चौक कर दिया, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसने मरियम को इन्फेक्शन दे दिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मरियम ने अस्पताल से निकलते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा था, ए डॉक्टर, तूने मेरे यतीम होने का फायदा उठाया है। अल्लाह तेरी अपनी बेटी को भी किसी ऐसे ही कसाब के हत्थे चढ़ा दे। आवाज, मशीनों की बीप और नर्सों की सरगोशियां। डॉक्टर रोजी की हौस बढ़ती ही गई। इसे अब सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि गोल्डन सर्जन का खिताब चाहिए था। इसने कई ऐसी लड़कियों के ऑपरेशन किए जिन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। एक और वाक्य में एक गरीब मजदूर की बीवी जैनब आई। वो मुकम्मल सेहतमंद थी, लेकिन रोजी ने अपनी नर्स को इशारा किया, नर्स सोफिया, मैडम जैनब के घर वाले बहुत गरीब हैं, वो 30,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। डॉक्टर रोजी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, इनसे कहो कि केस बगड़ रहा है, बच्चा अपाहज पैदा हो सकता है। जब वो डर जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उधार पकड़ ही लाएंगे। रावी, जैनब के शौहर ने अपनी मोटरसाइकिल बेची, बीवी का जेवर रहन रखा और 40,000 रुपए लाकर डॉक्टर रोजी की मेज पर ढेर कर दिए। डॉक्टर रोजी ने जैनब का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक मामूली गलती से जैनब के गुर्दे पर चोट लगी, लेकिन रोजी ने उसे छुपा लिया। जैनब तो बच गई, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए माजूर हो गई। ऐसी सैकड़ों जैनबें थीं जिन्हें रोजी ने सिर्फ नोटों की खातिर मौत के मन में धकेला। डॉक्टर रोजी इन तमाम बद्दुआओं से बेखबर अपनी बेटी आयजा को शहजादियों की तरह पाल रही थी। आयजा अपनी माँ को फरिश्ता समझती थी। वो अक्सर कहती, मामा आप कितनी नेक हैं,
आप लोगों की जान बचाती हैं। डॉक्टर रोजी उस वक्त फख्र से सर बुलंद कर लेती, ये भूल कर कि उसका ये महल और आयजा के महंगे लिबास उन माओ के आंसुओं से भीगे हुए हैं जिन्हें उसने लौटा था। साल 2000 के आखिर में आयजा की शादी एक बहुत बड़े जमींदार के घर हुई। डॉक्टर रोजी ने जहेज में करोड़ों रुपए के तोहफे दिए। कुछ ही माह बाद खुशखबरी आई कि आयजा मां बनने वाली है। आवाज, तेज बारिश और गरज चमक, माहौल में तनाव। रावी, आयजा हामिला थी और डॉक्टर रोजी ने खुद उसका ख्याल रखा। इसने हर टेस्ट खुद किया, हर अल्ट्रासाउंड खुद किया और फख्र से कहा, मेरी आयजा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी माँ बेहतरीन डॉक्टर है। मैंने तुम्हारी हर रिपोर्ट चेक की है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हें किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दोगी। लेकिन कुदरत अपना खेल खेल रही थी। आयजा को 9वें महीने में दर्द शुरू हुआ। इत्तेफाक से डॉक्टर रोजी एक मेडिकल सेमिनार के लिए दुबई गई हुई थी। आयजा के शौहर ने उसे शहर के एक और मशहूर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया। वहां जो डॉक्टर ड्यूटी पर था वो डॉक्टर रोजी का ही शागिर्द था। इसने वही सबक सीखा था जो रोजी सिखाती थी, पैसा पहले, मरीज बाद में। आवाज, अस्पताल की इमरजेंसी की तेज आवाजें। रावी, डॉक्टर ने आयजा के शौहर से कहा, हालत बहुत खराब है, बच्चा फंस गया है, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा वरना हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। 50,000 रुपए एडवांस जमा करवाएं। शौहर ने पैसे जमा करवा दिए। बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। दुबई से वापस पहुंचते ही डॉक्टर रोजी अस्पताल पहुंची। उसके माथे पर पसीना था। जब उसने आयजा की रिपोर्ट देखी तो वो चीख पड़ी, ये ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? वो तो नॉर्मल है, मैंने खुद चेक किया था, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। नर्स ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया, डॉक्टर साहिबा, आपने ही तो सिखाया था कि जब 50,000 मिल रहे हो तो नॉर्मल केस क्यों करना। डॉक्टर रोजी पागलों की तरह थिएटर के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वही कट, वही छड़ी, वही बेहिस्सी जो रोजी ने हजारों बार दूसरों के साथ बरती थी, आज उसकी अपनी बेटी के जिस्म पर चल रही थी। आवाज, एक लंबी बीप जो मौत की अलामत है। रावी, ऑपरेशन के दौरान खून का दबाव अचानक गिर गया। डॉक्टर ने घबराकर रग सीने की कोशिश की मगर खून नहीं रुका। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकला, उसके कपड़े खून से भरे थे। डॉक्टर रोजी के सामने सर झुकाकर, सॉरी मैडम, केस पेचीदा हो गया था, आयजा और बच्चा दोनों नहीं रहे। रावी, डॉक्टर रोजी अस्पताल के फर्श पर गिर गई। उसके हल्क से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई जख्मी जानवर तड़प रहा हो। वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही थी। तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे पैसों के लिए मार दिया। तभी वही अस्पताल की एक पुरानी लेडी डॉक्टर एलडी सामने आई, जिसने रोजी को जवानी में काम करते देखा था। उसने रोजी के कंधे पर हाथ रखा और ठंडे लहजे में कहा, आज रोना कैसा, आज तो तुम्हारे अपने ही कानून की जीत हुई है। तुमने भी तो कितनी माओ की बेटियां इसी तरह लंगड़े बहाने बनाकर मारी थी। तुमने कितने घरों के चराग गुल किए सिर्फ 30,000 के लिए। आज जब तुम्हारी अपनी बेटी पर वही तजर्बा हुआ तो तुम्हें दर्द हो रहा है। आज कुदरत ने तुम्हें दिखाया है कि जिस पेट को तुमने पैसों की खातिर चाक किया उसमें किसी की बेटी बसती थी। रोजी रोते हुए, मैंने सब कुछ अपनी बेटियों के लिए ही तो किया था। लेडी डॉक्टर, नहीं रोजी, तुमने अपनी अना और हौस के लिए किया था। तुमने जिन लड़कियों के ऑपरेशन किए वो भी तो किसी की बेटियां थी। उनके बापों ने भी तो मोटरसाइकिलें बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे। आज तुमने अपनी बेटी की जान देकर इन सब का कर्ज चुका दिया है। अब रो नहीं, बल्कि ये सोचो कि क्या ये 50,000 तुम्हारी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। आवाज, एक नौजवान लड़की के सिसकने और तकलीफ की आवाज। रावी,
डॉक्टर रोजी का जुल्म आयजा की मौत पर नहीं रुका, बल्कि उसके गुनाह अब उसके अपने शागिर्दों के जरिए जारी थे। एक और दिल दहला देने वाला वाकया साइमा नामी एक नौजवान लड़की के साथ पेश आया। साइमा एक गरीब घराने से थी और उसकी शादी नई नई हुई थी। जब वो अस्पताल आई तो डॉक्टर रोजी की एक और शागिर्द डॉक्टर सबा ड्यूटी पर थी। डॉक्टर सबा, मैडम साइमा का केस नॉर्मल है, मगर उसके घर वाले 40,000 दे सकते हैं। क्या करें? डॉक्टर रोजी फोन पर गुस्से से, तुम्हें कितनी बार समझाया है, अगर पैसे है तो ऑपरेशन करो, नॉर्मल केस में हमें कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर सबा ने साइमा का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन वो नातजर्बाकार थी। ऑपरेशन के दौरान उसने गलती से साइमा के बच्चेदानी यूटरस के एक अहम हिस्से को काट दिया। खून बेतहाशा बहने लगा। साइमा की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके ज्यादातर अंदरूनी जनाना आज़ा इंटरनल फीमेल पार्ट्स को निकालना पड़ा। साइमा बच तो गई, लेकिन वो ताहयात माजूर हो गई। वो कभी मां नहीं बन सकती थी और उसकी अज़दवाजी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अस्पताल से निकलते हुए डॉक्टर रोजी और डॉक्टर सबा को बद्दुआ दी। ए कसाब डॉक्टर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अल्लाह करे तेरी अपनी औलाद के साथ भी ऐसा ही हो, ताकि तुझे पता चले कि किसी का जिस्म काटना क्या होता है। रावी, डॉक्टर रोजी आज भी जिंदा है, लेकिन वो एक इबरत का निशान बन चुकी है। वो अपने आलीशान घर में अकेली रहती है और अक्सर अस्पताल की इन राहदारियों में भटकती नजर आती है, जहां उसने मासूमों का लहू बेचा था। इसने डॉक्टरी छोड़ दी और अपना अस्पताल बंद कर दिया। वो अब यतीम खानों में जाकर सफाई करती है, लेकिन उसकी बेटी का बिस्तर हमेशा के लिए खाली हो चुका है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर रोजी की जिंदगी हमें बताती है कि हराम की कमाई से आप महल तो बना सकते हैं, मगर उनमें रहने वालों की जिंदगी नहीं खरीद सकते। कुदरत का तराजू हमेशा बराबर होता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले अपनी औलाद का चेहरा जरूर देख लिया करें। वॉइस ओवर, ये थी 11 स्टार इंफोटेनमेंट की पेशकश। अगर आपको ये कहानी सबक आमोज लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका एक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है।